हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइराज कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ चंदा जायसवाल। हम स्टडी कर रहे हैं रिलेटेड टू ट्वेल्थ कॉमर्स और जिसमें है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके फ्रेंड्स, मैंने चैप्टर 1 पूरा क्लियर करवाया है, पूरा कवर करवाया है। आप पहले वो वीडियोस देख लो, अगर नहीं देखे रहेंगे तो वो वीडियोस पूरा देख लो ताकि आपका चैप्टर 1 के कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाए। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 2 में हमने भी वहाँ पे थियोरिटिकल पार्ट कंप्लीट किया है और स्टार्ट कर दिए सम्स। उसमें भी मैंने 2 सम्स करवा दिए हैं, तो अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके पास नया सम लेके आई हूँ जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, अब अगर आपको अच्छा लगे या फिर आपको कुछ हेल्पफुल हो रहा है या ये यूज़फुल हो रहा है आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास सम है जैसे कि फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ परनील स्पोर्ट्स क्लब पुणे एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें एनपीओ, सेकंड चैप्टर का नाम है एनपीओ, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। इसमें सम है कि आपके पास क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट दे दिया है। किसका है? परनील स्पोर्ट्स क्लब का। और इस पे से आपको प्रिपेयर क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी क्या, एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ये तो आपको पता है, बैलेंस शीट तो आपको सेम जैसे हम फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, इतनी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे दिया है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम, हमारे एडजस्टमेंट से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाऊंगी कि एडजस्टमेंट में है क्या आपके पास। ठीक है, तो और आपको क्या करना है, टिक मार्क करते जाना है आपके सम के अंदर। तो प्लीज़ नोटबुक, पेन, जो भी चीज़ें हैं आपको ज़रूरत की, प्लीज़ लेके बैठो ताकि आप सम अच्छे से सॉल्व करते जाओ। ओके, फर्स्ट है आपके पास कि फर्स्ट एडजस्टमेंट 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। क्या बोला है यहाँ पे कि जो 50% डोनेशन है वो किसके लिए है, बिल्डिंग फंड के लिए। तो अब इसकी एडजस्टमेंट, इसको आप कहाँ कहाँ पे आपके सम के अंदर डालोगे। ठीक है, तो आप किसके लिए ये 50% डोनेशन, यानी पहले तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, पहले उसमें जाओ और वहाँ पे चेक कर लो कि आपको बिल्डिंग फंड दिया है, ठीक है, या फिर डोनेशन दिया है। तो यस, यहाँ पे देखो आपके पास है रिसिप्ट साइड डोनेशन, उस पर टिक मार्क कर दो और लिख दो वहाँ पे फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट। ठीक है, इस तरह से लिख लिया करो, फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट है आपके पास डोनेशन। उसके अंदर आपको क्या बोला था कि 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। नेक्स्ट किसके लिए ये स्पेसिफिक हो गया, आपको मैंने इस पे पूरा एडजस्टमेंट क्लियर करवाया, प्लीज़ पहले वो जरूर देखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन है। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन, यहाँ पे 2 टाइप के रहेंगे, जर्नल और स्पेसिफिक। तो यहाँ पे आपको बता दिया है ना कि बिल्डिंग फंड किसके लिए यूज़, सॉरी, डोनेशन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्डिंग फंड के लिए। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक रहेगा तो आपकी इसकी एक इफेक्ट आपकी जाती है लायबिलिटी साइड, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सी साइड जाएगी, लायबिलिटी साइड, इस तरह से लिख लो। और आपको पता है लायबिलिटी किस में रहेगी, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ऐड होगी। ठीक है, अगर बिल्डिंग फंड है उसके अंदर तो ये ऐड हो जाएगा वो वहाँ पे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, जैसे कि आपके पास डोनेशन हमने देखा रिसिप्ट साइड है, यानी कि ये ट्रांसफर कहाँ पे होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड, क्योंकि रिसिप्ट साइड है आपके क्वेश्चंस में, तो ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, आपके इनकम साइड। ठीक है, तो इनकम साइड यानी इनकम में आप डोनेशन में से क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे। क्लियर है 2 इफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास कि 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। क्या है यहाँ पे, 70% एंट्रेंस फीस, यानी कि 70% आपकी एंट्रेंस फीस है वो कैपिटलाइज्ड हो गई है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 इफेक्ट आपकी, पहले तो एक काम क्या करना है आपको, ऊपर यानी कि आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखना है कि एंट्रेंस फीस कहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे टिक मार्क कर दो और लिख दो सेकेंड नंबर का एडजस्टमेंट, इस तरह से सेकेंड एडजस्टमेंट। ठीक है, अब कौन सी साइड है, रिसिप्ट साइड, ट्रांसफर कहाँ पे होगा, इनकम, यानी सेकेंड इफेक्ट आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में
कहाँ क्या करोगे, एंट्रेंस फीस में से माइनस, तो यहाँ पे लिख लो इनकम में से एंट्रेंस फीस में से माइनस, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्रेंस फीस में से माइनस हो जाएगा 70% एंट्रेंस फीस जो भी होगा। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिखाओगे, क्या हो रहा है, कैपिटलाइज हो रहा है ना, तो कैपिटल फंड में ऐड, ठीक है, कैपिटल फंड में ऐड, और कैपिटल फंड हम कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी साइड, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड, इस तरह से कर लो 70%। नेक्स्ट है आपके पास क्या, सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 2016-17 and ₹1000 for the year 17-18 are still in the arrears। सब्सक्रिप्शन है स्टिल्स इन द एरियर, ठीक है, यानी कि अभी तक मिला नहीं है। क्या है यहाँ पे आपके पास 500 कौन सी ईयर का, 16-17 का, और 1000 कौन सी ईयर का है, 17-18 का, ठीक है। तो अब इसको कहाँ पे लिखोगे आप, आपको इसकी एंट्री जाती है आपके पास बैलेंस शीट में असेट साइड, इस तरह से लिख लो बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है, 16-17 और 17-18 का। नेक्स्ट आपके पास फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। अब यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल 2018, यानी ये कुछ बैलेंसेस अपीयर हो रही है आपके बुक में 1 अप्रैल 2018, यानी कि क्या हो गया भैया, आपका ओपनिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि ये सब आपके पास अपीयर है, ठीक है, आपके बुक के अंदर। जैसे कि कौन कौन है यहाँ पे, बिल्डिंग फंड है 47,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000, लैंड 1,50,000, स्पोर्ट्स मटेरियल ₹30,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 ₹2,500 एंड 17-18 ₹4,000, ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्या है आपके पास, जैसे कि बिल्डिंग फंड दिया, मैंने आपको ऊपर फर्स्ट एडजस्टमेंट बताई थी, देखो यहाँ पे 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग फंड है ये आपको बताया था, अगर स्पेसिफिक पर्पज के लिए रहेगा तो कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में, ठीक है। तो ये जब आप लायबिलिटी में लिखोगे 47,000 और वो 50%, तो इसमें से उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। 47,000 कहाँ पे लिखोगे, आपके लायबिलिटी में, और फिर वहाँ पे 50% जो भी डोनेशन है वो यहाँ पे 47,000 में ऐड हो जाएगा। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आएगा। अब एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ आगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर कितनी दी है, 8,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है, 8,000 का। तो इसको क्या करोगे आप, करंट ईयर का है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में असेट साइड इस तरह से लिखते जाओ, बैलेंस शीट में असेट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, आपके इनकम में ऐड, इनकम में क्या कर दोगे, ऐड। अच्छा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पहले तो टिक मार्क कर लो यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन ये रहा, ठीक है। और करंट ईयर है, तो करंट ईयर कैसे आपको मालूम पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आपके पास कौन सी ईयर का है, 2019, यानी करंट ईयर कौन सा हो जाएगा आपका 18-19, ठीक है। तो आपका करंट ईयर कौन सा हुआ, ये रहा 18-19, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ओके। तो इस पे एडजस्टमेंट है, वहाँ पे लिख दो कौन से नंबर का एडजस्टमेंट था वो। और ये तो आपके पास है प्रीवियस ईयर का 16-17 और 17-18, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते आगे, ये हो गया आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जैसे मैंने बोला इफेक्ट, राइट है, बैलेंस शीट में असेट साइड और इनकम में ऐड कर दोगे। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज ₹8,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5% पर एनम। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग भी आपको दिया था, जैसे कि मैंने आपको फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में बताया कि 1 अप्रैल 2018, यानी ये सब आपका क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे देखो आपको दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है यहाँ पे 30,000, ठीक है। ये तो है, ये मैं आपको सम के अंदर डायरेक्टली बताऊंगी कि ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल का, कैसे करना है। यहाँ पे हम इफेक्ट लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000, क्लोजिंग दिया है आपको 8,000 और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल कहाँ पे जाएगा, एक तो स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफकोर्स कहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में असेट साइड, ओके, बैलेंस शीट असेट साइड, ये एक इफेक्ट। और सेकेंड इफेक्ट क्या करोगे आप, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन आप कहाँ पे लिखते हो, आपके एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो एक इफेक्ट आपकी हो जाएगी एक्सपेंसेस के अंदर, इसके ऊपर आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 8,000 पे कितना 12.5% का डेप्रिसिएशन, मैं कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाती हूँ वर्किंग में, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हुई। अब हम सम में देखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में,
ओके आपके पास ये सम है, आपको प्रिपेयर क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट। हम सम डायरेक्टली करते जाते हैं। होप्स आप लोग ने ड्रॉ कर लिया रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नहीं किया तो वीडियो स्टॉप करो, पॉज करो और आपके ड्रॉ कर लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, सम हम साथ में करते जाएंगे। अब सम में आपको एक चीज़ आपने नोटिस की, सम के अंदर आपको कैपिटल फंड दिया है कहीं भी, देख लो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है, फिर ये आपके पास सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, टूर्नामेंट रिसिप्ट्स। ये रिसिप्ट साइड है, कहाँ पे लिखोगे, इनकम साइड। ठीक है, तो इसको पोस्टिंग मुझे एक एक करके बताने की ज़रूरत नहीं है। रिसिप्ट साइड है, इनकम साइड लिखोगे, पेमेंट साइड है, एक्सपेंडिचर साइड लिखोगे। नहीं याद रहता नोट्स लिख लो। पे रिसिप्ट है, इनकम में जाएगा, पेमेंट है, एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली फिर हम लोग सम के अंदर पोस्टिंग करते जाएंगे। अब एक चीज़ क्या हम अटके थे कि आपके पास कैपिटल फंड सम में नहीं दिए। यहाँ पे देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, म्यूनसिपल टैक्स, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जर्नल एक्सपेंसेस, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट थी, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके ऊपर भी थी बैंक ओवरड्राफ्ट पे। फिर आपके पास जनरल एक्सपेंसेस, बिलियर्ड एक्सपेंसेस, रिपेयर टू ग्राउंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। फिर ये टूर्नामेंट पे भी एक हिडन एडजस्टमेंट वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे आपके पास रिसिप्ट साइड भी दिया है टूर्नामेंट रिसिप्ट्स, और यहाँ पे दिया है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको क्या करना है मैं सब में बताती हूँ। फिर आपके पास बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अब ये सब चीज़ें कहाँ पे जाएगी मैं सम के अंदर बताती हूँ। लेकिन कैपिटल फंड नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा दी है। हमने लास्ट सम देखा था, उसमें डायरेक्टली आपको कैपिटल फंड दे दिया था, ये सम में कैपिटल फंड नहीं दिए। तो ये समझ में आया कि ये एडजस्टमेंट आपको क्यों दी है। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, ये जो भी ओपनिंग बैलेंस है, अब जब ये प्रिपेयर करोगे, आप लोग ने सिंगल एंट्री की होगी 11th में। ठीक है, वहाँ पे कैसे हम कैपिटल फाइंड आउट करते थे, बस सेम वे यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल फंड कैसे मिलेगा, इसके लिए पहले आप क्या प्रिपेयर करोगे, आपका बैलेंस शीट, एक छोटा सा कैपिटल फंड के लिए सम के अंदर तो प्रिपेयर करना ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन एज अ वर्किंग नोट फॉर कैपिटल फंड के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले एक बैलेंस शीट छोटा सा। ठीक है, तो वो देखते हैं अभी हम। अभी सब चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी है। ठीक है, तो आपके पास वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, पहले हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे एज ऑन 31 मार्च 2018 के लिए। कैसे करोगे, अभी यहाँ पे आपके पास जैसे कि सम के अंदर आपको एडजस्टमेंट में दिया है वैसे ही पोस्टिंग करते जाना है। यहाँ पे आपके पास क्या है, फर्स्ट बिल्डिंग फंड। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे आपके पास, बिल्डिंग फंड 47,000। आपको मैंने बताया पहले ही कि स्पेसिफिक हो जाएगा तो लायबिलिटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी। ठीक है, फिर लैंड रुपीज़ 1,50,000 कहाँ पे जाएगा, लैंड है, असेट्स। इतना तो आप लोग स्पेसिफाई कर ही पाओगे कि कौन सी चीज़ असेट्स है, कौन सी लायबिलिटी है। ठीक है, तो हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली आपके बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखते जाओ, बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक है, इसके लिए लायबिलिटी साइड लिख दोगे। बैंक ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी साइड ही जाएगी। बैंक होप सो बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग आपको पता रहे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी क्या, आपने जितना कैश बैंक के अंदर रखा है, समझो आपने कैश रखा है बैंक के अंदर 10,000, आपको ज़रूरत पड़ी 20,000 की, तो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट्स निकाला। आपका 10,000 तो है, लेकिन आपने बैंक से भी एक्स्ट्रा लिया 10,000, उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, आपका जितना कैश पड़ा है उससे ज़्यादा आपने निकाला, इसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। और कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी साइड। ओके, 32,000 है, तो ये दोनों चीज़ें लायबिलिटी साइड। फिर आपके पास लैंड है, कहाँ पे जाएगा, असेट साइड। स्पोर्ट्स मटेरियल ₹30,000। ओके, तो स्पोर्ट्स मटेरियल ये आपके लिए असेट्स हो जाएगी, तो असेट साइड लिख दोगे। फिर ये सब चीज़ें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 और 17-18। ठीक है, तो ये भी आपका असेट साइड। अब इसको हम बैलेंस शीट में लिख लेते हैं आपके कैपिटल फंड के अंदर। ओके, ये रहा, यहाँ पे हमने लिख लिया बिल्डिंग फंड 47, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया 32,000, फिर लैंड लिख दिया 1,50,000, स्पोर्ट्स मटेरियल लिख दिया 30,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 और 17-18। ठीक है, ये पूरी चीज़ें आपको दी थी। फिर यहाँ पे आपके पास कैश इन हैंड था 5,000। ये सब चीज़ें हमने पोस्टिंग कर ली। अब क्या करोगे, इसका सबका टोटल कितना आता है, 1,91,500। उसमें से आप
इन दोनों का टोटल 47,000 प्लस 32,000 जितना भी रहेगा उसमें से 1,91,500 में से लेस करोगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचेगा 1,12,500, 1,12,500। अब ये जो रहा वो आपका हो गया कैपिटल फंड। क्या हो गया आपका ये कैपिटल फंड, जो आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो, आपके बैलेंस शीट में लिख दो। यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल फंड 1,12,500। इतना समझ में आया कैपिटल फंड कैसे फाइंड आउट करना अगर सम में नहीं दिया है तो। क्लियर है? बैलेंस शीट एक छोटा सा प्रिपेयर करो और उसमें से आपको ये सब चीज़ें दिए ही रहेगी, डायरेक्टली खाली पोस्टिंग करनी है और आपको क्या निकालना है, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो हो जाएगा आपका करंट ईयर का कैपिटल फंड जो आपको मिला 1,12,500। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक होप सो आपको समझ में आया रहेगा। आगे बढ़ते अब हम। ओके, एडजस्टमेंट हमने क्लियर की। अब सम के अंदर से आपको पोस्टिंग करते जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में। तो आपके पास ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने लिख दिया 5,000 कहाँ पे लिखा था, आपके जो बैलेंस शीट हमने अभी छोटी कैपिटल फंड के लिए बनाई वहाँ पे हमने ये 5,000 लिखा कैश इन हैंड। ठीक है, ये तो ये एंट्री हो गई। अब आपके पास क्या है, टू सब्सक्रिप्शन 2016, 17, 17, 18 और 18, 19। ठीक है, इसमें से हम कौन सा लिखते हैं, करंट ईयर वाला। फिर ये सब कौन सी साइड लिखोगे, इनकम साइड। ठीक है, पोस्टिंग करते जाओ साथ में तो अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये रहा बाय सब्सक्रिप्शन कितना है करंट ईयर का 70,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट था तो ऐड कर दोगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 8,000 का, तो ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 78,000। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया ये। ठीक है, एडजस्टमेंट में लिखा भी दिया है, इसके लिए डायरेक्टली सम के अंदर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। ओके, तो सब्सक्रिप्शन आपने लिख दिया, करंट ईयर का लिखना ये ध्यान में रखना 70,000, उसमें हमने एडजस्टमेंट देखी, उसके ऊपर एडजस्टमेंट थी, आउटस्टैंडिंग कितने था 8,000, ऐड कर दिया 78,000। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, और ये आपको सेकेंड इफेक्ट इसकी वो भी कर लो आप। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे लिख दो, ये रहा 18, 19 करंट ईयर का 18, 19 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 8,000। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। फिर आपके पास है डोनेशन, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था। ओके, फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है तो डोनेशन रिसिप्ट साइड है, कहाँ पे लिखोगे, इनकम साइड। और इस पर क्या था 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ठीक है, तो क्या करोगे इसको कि आपका यहाँ पे आप लिख लोगे बाय डोनेशन। ओके, बाय डोनेशन उसमें से आप लेस कर दोगे 50% फॉर बिल्डिंग फंड, क्योंकि इसमें से डोनेशन में से 50% आपका बिल्डिंग फंड के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो डोनेशन यहाँ पे कितना है 15,000। 15,000 का 50% करोगे तो कितना मिलेगा 7,500। ठीक है, इसमें से इसको लेस करोगे तो आउटर में जाएगा आपका 7,500। और इसका सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ पे दिखाओगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ पे दिखाओगे आपके सम के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखो बिल्डिंग फंड हमने लिख दिया, ये बिल्डिंग फंड कौन सा जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है 47,000, और उसमें हम ऐड कर देंगे 50% डोनेशन 7,500। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आया अपने बिल्डिंग फंड, यानी जब आप ये एंट्री करते हो ना तो साथ में ये एंट्री भी करते जाओ, यानी आपको वो आसान रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा बिल्डिंग फंड 47,000, यहाँ पे भी लिख दो बिल्डिंग फंड 47,000, और उसमें ये ऐड कर दो 50% डोनेशन 7,500, तो आपके आउटर कॉलम में कितना जाएगा 54,500। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम डोनेशन। बाद में क्या है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आप कहाँ पे लिखोगे, रिसिप्ट है ऑफकोर्स, कहाँ पे आ जाएगा आपका इनकम साइड। ठीक है, तो इनकम साइड आप लिख दोगे एंट्रेंस फीस। ओके, एंट्रेंस फीस, और उसके अंदर आपके पास एंट्रेंस फीस, ओके बाय एंट्रेंस फीस, उसके ऊपर एडजस्टमेंट थी तो 70% कैपिटलाइज हो जाएगा उसमें से, तो 1,700 का 70% निकालो। होप सो कैलकुलेशन आएगा 1,700 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100 करो, आपको ये आंसर मिलेगा 1190। ठीक है, इसमें से ये लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 510। अब क्या करोगे इसको आप नेक्स्ट, आपके एडजस्टमेंट यानी कि कैपिटलाइज हुआ है तो आप कहाँ पे दिखाओगे इसको, आप यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे 70% एंट्रेंस फीस कितना है 1190।
ठीक है, 1190, तो यहाँ पे ऐड कर दोगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद है आपके पास सम के अंदर लाइफ मेंबरशिप फीस और टूर्नामेंट रिसिप्ट। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसिप्ट है, कहाँ पे लिख दोगे, इनकम साइड। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसकी पोस्टिंग, क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इनकम साइड आप लिख दोगे लाइफ मेंबरशिप फीस 17,000। ओके, लिख लिया। तो नेक्स्ट करते हम। उसके बाद है आपके पास टूर्नामेंट रिसिप्ट। अच्छा, मुझे ये दिखाना था आपको, यहाँ पे आपके पास क्या है, टूर्नामेंट रिसिप्ट। ऑफकोर्स इनकम साइड लिखोगे, रिसिप्ट साइड है इसके लिए, लेकिन इसके ऊपर आपको देखो यहाँ पे दिया है बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कितना है, 50,000। तो आप एक्सपेंडिचर में भी इसकी पोस्टिंग कर सकते हो, लेकिन टूर्नामेंट रिसिप्ट है तो आप उसमें से एक्सपेंसेस आपके माइनस कर लो, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, इसको दो तरह से आप इफेक्ट दिखा सकते हो। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे आपने लिख दिया टूर्नामेंट रिसिप्ट, कितना है, बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट 60,000, उसमें से माइनस कर दोगे लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000, और आउटर में चले जाएगा 10,000। होप सो क्लियर है, इजी था, इतना कुछ हार्ड नहीं थी ये एडजस्टमेंट, खाली इतना था कि हिडन एडजस्टमेंट थी, रिसिप्ट थी, उसमें से आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ओके, रिसिप्ट साइड कंप्लीट हुआ। अब आपके पास पेमेंट साइड है, यानी ये सब चीज़ें आपकी कौन सी साइड लिखोगे आप, एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट, इस पे एक हिडन एडजस्टमेंट क्या थी कि यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बोला है, रीपेड हो गया है 32,000। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि आपके एडजस्टमेंट में भी आपको दिया था वो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो कट ऑफ हो जाता है, इसके लिए इसकी एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद आपके पास क्या, बाय सैलरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, म्यूनसिपल टैक्सेस, ये सब चीज़ें आप कहाँ पे लिखोगे, आपके एक्सपेंडिचर के अंदर। ओके, तो एक्सपेंडिचर के अंदर ये सब एंट्री करनी है आपको। उसके बाद है आपके पास यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय, उसके बाद है बाय परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इस पर एडजस्टमेंट में बताती हूँ। उसके बाद बाय जर्नल एक्सपेंसेस, बिलियर्ड एक्सपेंसेस, रिपेयर टू ग्राउंड, टूर्नामेंट हमने देख लिया। ये सब एंट्री डायरेक्टली आप लिख दोगे एक्सपेंडिचर में और पोस्टिंग कर लोगे। ठीक है, इतना तो इजी। अभी यहाँ पे क्या था, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इसको कैसे करना है, तो आपके पास ओपनिंग था, सम के अंदर आपके पास ओपनिंग था एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो ओपनिंग था, तो यहाँ पे आप देखो ये सब चीज़ें आपको पहले लिख लेनी है। ठीक है, ये सब आपको मैंने आपको बता दी कि ये डायरेक्टली लिखनी है। अब आपके पास क्या है, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, इसके अंदर आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, हमने एडजस्टमेंट में देखा 30,000, उसमें अभी हमने देखा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में परचेस दिया तो ऐड कर दो उसको 50,000, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 80,000। फिर यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया था, लास्ट वाला एडजस्टमेंट नंबर, क्लोजिंग स्टॉक था वहाँ पे 8,000, माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 72,000। और इसकी इफेक्ट आप कहाँ पे दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी आपके बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर आप दिखा दोगे स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का था, क्लोजिंग आपके पास 8,000, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन था, लास्ट नंबर का एडजस्टमेंट। ठीक है, कितना था, 12.5%। देखो मैंने यहाँ पे वर्किंग करके दिखा दिया आपको कि कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, तो डेप्रिसिएशन आपका कितना है, 8,000, अरे सॉरी, आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का है, 8,000, उसके ऊपर आपको कितना कैलकुलेशन करना है, 12.5%। तो 8,000 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,000। क्लियर है, तो डेप्रिसिएशन ऑफकोर्स लेस करोगे तो स्पोर्ट्स मटेरियल में से ये 1,000 माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा आउटर में 7,000, और ये 1,000 का इफेक्ट आप कहाँ पे दिखा दोगे, आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल लिख दोगे 1,000। क्लियर है, इतनी पोस्टिंग तो हमने कर ली। अब सम के अंदर बाकी क्या रहा वो देख लो एक बार, और एडजस्टमेंट में बाकी क्या रहा वो देख लो, कुछ बाकी रहेगा तो फिर यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक है, रिसिप्ट साइड हमने पूरी कंप्लीट की, पेमेंट साइड हमने पूरी कंप्लीट की। ठीक है, हाँ एक चीज़ बाकी रही आपके पास, क्या, बैलेंस कैरिड डाउन, ये बाकी रहा। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 7,000 और 14,000, ये कहाँ पे पोस्टिंग कर सकते हो, कहाँ पे करोगे इसको आप, ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है ना, आपके असेट्स हो गए। ठीक है, तो कहाँ पे लिखोगे, बैलेंस शीट के अंदर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 7,000 एंड 14,000, तो इसकी एंट्री आप कहाँ पे दिखाओगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 7,000 और 14,000। होप सो इतना क्लियर हो गया।
ये तो हो गई हमारी पोस्टिंग। अब हम एडजस्टमेंट में एक बार देख लेते, कुछ बाकी नहीं रह गया। 50% डोनेशन हमने किया, 70% एंट्रेंस फी की। सब्सक्रिप्शन, इसकी एंट्री बाकी आपके पास कितना है, 500 और 1000। मैंने आपको बताया इसको कहाँ पे लिखना है, आपको आपके बैलेंस शीट में, असेट साइड। ओके, बैलेंस शीट में ये रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16, 17 और 17, 18, 500 और 1000। बस इसको सबको ऐड कर दो और आउटर में डाल दो 9500। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देख लो कौन सा बाकी रहा, ये हो गया। फिर फॉलोइंग, ये सब हमने लिख दी, ठीक है। आपको बताया मैंने, इसके साथ साथ में आप आपके बैलेंस शीट में भी इसकी एंट्री करते जाओ ताकि इसकी एंट्री परफेक्टली हो जाए आपके पास। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ भी 8000, इसकी भी एंट्री हमने की, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक, ये भी एंट्री हो गई। तो अभी सम को हम कंप्लीट करते। अच्छा, अब कंप्लीट करने में क्या करोगे आप, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करोगे। क्लोज करने के लिए क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपके पास जितनी भी अमाउंट है क्रेडिट साइड, उस सबको टोटल करो, और डेबिट साइड वो सबको टोटल करो। फिर जब टोटल करोगे तो यहाँ पे ये सब में आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, जैसे कि 1,13,001 है, ठीक है। तो और डेबिट साइड का टोटल कम है, उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी क्रेडिट साइड की यानी कि आपकी इनकम की टोटल ज़्यादा है, यानी आपकी इनकम ज़्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से। तो ये क्या हो गया, सरप्लस हो गया, ठीक है। तो सरप्लस आपको सम के अंदर कितना मिल रहा है, 19,310। कितना मिल रहा है, 19,310, ठीक है। अब इसको आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, आपके बैलेंस शीट में। तो सरप्लस है, ऑफ कोर्स ऐड करोगे, डेफिसिट रहता तो माइनस कर देते। तो ऐड कर दो, आपका सरप्लस कितना था, 19,310, ऐड कर दिया। आउटर में डाल दोगे 133,000। अब सम के अंदर देख लो, एक भी कुछ बाकी नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको क्लोज करने के लिए आप ये टोटल कर दोगे, यहाँ पे बैलेंस शीट के असेट साइड का टोटल और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड की टोटल, सबको टोटल करोगे तो आपको पता ही है कि भाई बैलेंस शीट तो टैली होनी ही है। तो यहाँ पे 1,87,500, 1,87,500 ये सम कंप्लीट हुआ। ओके, ऐसा ही सेम सम मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ ताकि आपको कितना समझ में आया वो आपको समझ में आए, ठीक है। आपको कितना समझ में आया वो आपको समझ में आए। तो सम मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। नेक्स्ट सम, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, 12th नंबर का सम, तो इसको आप कर लो। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको और एक सम दिखाऊंगी, ठीक है, और साथ में होमवर्क भी दूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। ओके, तो ये आप होमवर्क के लिए ले लो सम, और होप सो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो। मेन बात तो है आपको समझना, ठीक है। तो आपको समझ में आया हो। ओके, थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।